फोकस यहां पर दूसरी कमोडिटीज में कच्चे तेल पर रखते हैं, जहां पर हमने देखा है मंदी की आशंका और डिमांड लगातार घटने से कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ओपेक ने भी भाव संभालने के लिए उत्पादन घटाने पर विचार की बात कही है। क्रूड समेत अन्य कमोडिटीज पर एक चेक लेंगे। मुंबई से सुशील, ग्लोबल कमोडिटीज के आशीष शाह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, कल हमने देखा एक अच्छी खासी रिकवरी प्री इलेक्शन या फिर प्री पोल्स देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से प्राइसेस स्लिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या फिलहाल सिनेरियो रहेगा यहाँ? क्रूड एक्चुअली एज आपने सही कहा कि डिमांड डिस्ट्रक्शन की वजह से काफी करेक्शन देखने को मिली है, पर दूसरी साइड पे यह है कि अगर इकोनॉमी थोड़ी इंप्रूव होगी तो क्रूड की डिमांड अपने आप ही बढ़ेगी और बहुत ही ओवरसोल्ड सिचुएशन मार्केट पहुंच गया था। कल का जो मूव था और वापस उसका स्लिप है बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस, एक $67-68 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, तो वहां से कुछ सेलिंग प्रेशर बढ़ा। बट मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट फॉर द कमिंग फ्यू डेज और फ्यू वीक्स क्रूड में शायद कुछ सपोर्ट और कंसोलिडेशन रहेगा। स्मॉल शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स में कुछ डिप्स पे बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर ओवरऑल टारगेट ऑफ एटलीस्ट $71 to $71.50। तो हल्की सी बढ़त यहां पर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ एक दर्शक का सवाल भी लेते हैं। एसएन बागला दिल्ली से हमारे साथ कच्चे तेल पर सवाल पूछना चाहते हैं। बागला जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार जी। जी सवाल तो वही है जो उन्होंने जवाब दे दिया जी कि अब खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या प्रोस्पेक्ट हैं आगे, रेट्स कैसे रहेंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे, क्योंकि अब 60 से 70 के बीच में चल रहा है जी तो अब कैसा रहेगा? काफी वॉलेटाइल सिचुएशंस हैं जी बागला साहब, काफी वॉलेटाइल सिचुएशंस हैं। आशीष, कल हमने 12% की एक मूव आते हुए देखी है, तो किस तरह से कैसे निवेश यहां पर करना चाहिए और एक क्या क्लियर इंडिकेशन है कि भाव आगे चल के 75 जाएंगे? करंटली जब तक कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन या जियोपॉलिटिकल फैक्टर नहीं आता, क्रूड में ऐसे सडन मेजर स्पाइक या रिवर्सल इतनी इजीली देखने नहीं मिलेगी। बट जहां तक आपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में पूछा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार $71 और $73 तक क्रूड जा सकता है। वहां से अगेन सेलिंग प्रेशर आएगा। आप डेफिनेटली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में फिलहाल फोकस कीजिए, अराउंड 30 to 50 के आसपास बाय कीजिए और नीचे 3180 का स्टॉप लॉस डालिए। ऊपर में मेरा टारगेट जनरली 3350 और 3450 के आसपास रहेगा।